जी बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये बेसिकली याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन अदर वर्ड्स वी आल्सो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी, ये आपने देखना है। अब इनके जो पैटर्न है, जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो भी आप रखते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ, वो आपने जहन में रखना है। दैट इज रग्बी मैच is very unlike, or you can say ugly, both are correct, is very unlike xylophone game. अब ये कौन कौन सी वेव्स है, मैं अभी सिर्फ आपको ये बताने लगा हूँ वेव्स कौन कौन सी हैं, फिर वो सारी स्टोरी हम बनाते हैं। बेटे, द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस rugby is R. It stands for radio waves. Radio waves. Then this M stands for microwaves. I stands for infrared wave. V stands for visible light. Visible light, or simply we can say light. Then U is ultraviolet. And then X is for X-rays. And G for gamma rays. Gamma rays, or waves you can say. So these are the 7 electromagnetic waves, or you can say electromagnetic radiations. So one statement is very important. Remember, electromagnetic. Electro is one word. Magnetic is another word. So it means there are two waves. There are two waves. One is representing to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रो। बेटे, ये जो इलेक्ट्रो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अनदर वेव जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इनको हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। एक और है दैट इज मैग्नेटिक, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बेटे, ये दोनों वेव्स मिलकर कौन सी वेव्स बना रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक वेव, कंबाइंड वेव बना रहे हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस यानी एंगल 90 डिग्री है। मैं अगर यहां पे एक वेव बनाऊं, सपोज ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, सपोज दिस इज वन वेव, यू कैन से मैग्नेटिक। और मैं यहां ब्लैक कलर से बनाने लगा हूं, दिस वन लाइक दिस, ये सपोज कर लें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो दूसरी ये वाली कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटे, एक वर्टिकल है और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इट इज हॉरिजॉन्टल, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या होगी, वर्टिकल होगी। और इन दोनों के दरमियान, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ये बेटे ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और ट्रांसफर वेव्स क्या कहती हैं, वो उसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए कि इधर वेव्स के दरमियान क्या होगा, 90 डिग्री विद ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, ऑसिलेशंस के दरमियान क्या है, 90 डिग्री। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसलिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सब की सब कौन सी वेव्स हुई बेटे, याद रखना है, ये सारी की सारी वेव्स क्या होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स।
अब एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे, वो कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल from one place, to travel from one place or one point to another, from one place to another. ये याद रखनी है बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए। साउंड को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए, कौन सा? एयर, गैस यू कैन से, और यू कैन से लिक्विड, और मीडियम इज सॉलिड। ये साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डू नॉट रिक्वायर एनी। ठीक है जी। फिर अगली बात एक और याद रखनी है आपने, अगर इनको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो ये फिर कैसे ट्रैवल करेंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशंस हैं। बिकॉज electromagnetic waves are radiations. Electromagnetic waves are radiations. जी बेटे, इधर तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया मैं फिर बताता हूँ। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। उनके नाम याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? एक ऑर्डर में याद रखने हैं। फिर ये क्यों ट्रांसफर वेव्स हैं, मैंने ये बताया बेटे। फिर ये कैसे ट्रैवल करती हैं, इसका बताया। दे ट्रैवल इन वैक्यूम। क्यों? बिकॉज दे आर रेडिएशन। अब बेटे ये पैटर्न याद रखना है आपने। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, देन वी हैव विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट। ये सारी यहाँ पर डायग्राम बनी है। अब बेटे ये डायग्राम क्या बताना चाह रही है, आप गौर से देखें। ये एक वेव नजर आ रही होगी, मैं हाईलाइट करता हूँ दिस वन। ये जा रही है, ये जा रही है। अब ये गैप क्या होता जा रहा है? इनफैक्ट करीब नियरेस्ट आते जा रहे हैं। क्रस्ट इज कमिंग क्लोज क्लोज क्लोज, हियर इट इज टू क्लोज। दिस थिंग इज इंडिकेटिंग बेटे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास क्या है? एक वेवलेंथ है। ये गैप ज्यादा है। अब मैं अगर अल्ट्रावायलेट की बात करूं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये गैप क्या हो गया? कम हो गया। इधर गैप क्या था? ज्यादा। तो हम यहां से एक बात सीखते हैं कि जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव्स, इनकी जो वेवलेंथ है बेटे वो क्या है? ग्रेटर। वेवलेंथ इज ग्रेटर। मैं यहां पर लिखता हूं सारी वेवलेंथ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे क्या है? ग्रेटर। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो कम होगी। फ्रीक्वेंसी इज लेस, और यू कैन से शॉर्ट। शॉर्ट। ऐसा क्यों बेटे? जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, याद रखनी है बात, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे फॉलो वेव इक्वेशन। दे फॉलो वेव इक्वेशन। और वेव इक्वेशन क्या है? हमने पढ़ी थी, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बेटे याद रखना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वेव इक्वेशन भी फॉलो करती हैं, और स्पीड ऑफ लाइट को भी। स्पीड ऑफ लाइट, that is 3 expo 10 expo 8 meter per second, speed of light. So v divided by lambda is equal to f. Speed is constant. Speed is constant, जो कि कितनी है? this one. तो अब अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी? ग्रेटर। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? शॉर्ट। ये याद रखनी है आपने बात। अब इससे नेक्स्ट वेव है हमारे पास माइक्रोवेव्स। अब उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लेस देन रेडियो।
लेस देन रेडियो। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रेटर देन रेडियो वेव्स, ग्रेटर देन रेडियो। वैल्यूज याद नहीं रखनी, ये गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वेवलेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, और कब शॉर्ट होगी कब वो ज्यादा होगी। अब मैं यहाँ पर ना एरो बनाने लगा हूं। एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स गैमा रेज, इधर हमारे पास गैमा आ गई। वेवलेंथ बेटे क्या होती जाएगी? लेस लेस लेस, वेरी लेस, वेरी स्मॉल। गैमा की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटे? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये अब आपने बात याद रखनी है। एनी क्वेश्चन सो फार? इधर तक कोई क्वेश्चन जो बात नहीं समझ लगी पूछे। अब बेटे एक और बात याद रखनी है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी। ये जितनी भी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना है आपने, ये रिफ्लेक्शन होती है इन वेव्स की भी। फिर हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, दे ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारी की सारी हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी प्रॉपर्टीज। यहां पर मैं एंड कर रहा हूं सारा कुछ रिवाइज करते हुए। greater the frequency, greater the frequency, greater will be the energy, greater will be the energy, greater will be energy। ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी बेटे एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। दे हैव डायरेक्ट रिलेशन विद ईच अदर। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, इससे ये पता चलेगा कौन सी इफेक्टिव ज्यादा है और कौन सी डेंजरस ज्यादा। ठीक है जी। अब हम एप्लीकेशन पढ़ने से पहले मैं कलर्स की बात करूं। कलर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? कलर्स हैं हमारे पास 7 कलर्स, 7 कलर्स which also follow, 7 colors which also follow the electromagnetic spectrum, electromagnetic spectrum। अब वो कलर्स कौन से हैं? ये कलर्स आपको रेनबो में भी नजर आते हैं और प्रिज्म में लाइट ड्रॉप करें तब भी नजर आएंगे। ये कलर्स हैं हमारे पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। बेटे जैसे मर्जी इस पैटर्न को याद रखें, इसको हम बोलते हैं रॉय जी बिफ, रॉय जी बिफ। R stands for red, O stands for orange, Y stands for yellow, G stands for green, B stands for blue, I stands for indigo, V stands for violet। अब बेटे इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपने जहन में रखना। बेटे रेड की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ग्रेट, याद रखिएगा, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आई एम राइटिंग हियर wavelength is highest। अब बेटे जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम हेयर टिल दिस एंड, लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? वेवलेंथ विल बी शॉर्टर, वेवलेंथ इज लीस्ट। अब बेटे कुछ बच्चे ना राइट टू लेफ्ट याद करते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर वायलेट की लीस्ट है तो लेफ्ट साइड पे मूव करते आएंगे तो रेड की क्या होगी? सबसे ज्यादा। और वायलेट से ज्यादा इंडिगो की, इंडिगो से ज्यादा ब्लू की, ब्लू से ज्यादा ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की और रेड की। तो इससे परेशान नहीं होना। अब these colors, these
colors also follow speed of light. Speed of light वो कितनी है बेटे? अभी बताया था 3 एक्सपो 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। इसका मतलब है v इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। अगर वेवलेंथ कम हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। तो जिधर बेटे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उधर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इज लोएस्ट, फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर, लोएस्ट। और जैसे जैसे हम इधर मूव करते जाएंगे टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के दूसरी साइड मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। अब बेटे प्रिज्म से रिलेट करेंगे हम इसको। ये बेटे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है जी, ट्रायंगुलर प्रिज्म। बेटे व्हाइट लाइट जो है इट इज सिंगल कलर लाइट, सिंगल कलर लाइट। अब जब व्हाइट लाइट, सपोज दिस इज अ व्हाइट लाइट, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद दिस हियर, ये इंसिडेंट करवाई है हमने बेटे, इंसिडेंट की है कहां पर? प्रिज्म के इस एंड। दिस इज व्हाइट लाइट व्हिच इज इंसिडेंट हियर, इंसिडेंट रे ऑफ व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। अब बेटे ये क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इधर हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल। नॉर्मल इज गोइंग टू बी at 90 degree to the plane, 90 degree to the plane. So it will be somehow like this. It should be little bit higher. This is a normal. This is a normal. अब बेटे ये लेस डेंस है, याद रखें ये लेस डेंस मीडियम है। दिस इज लेस डेंस मीडियम क्योंकि ये एयर है, एयर इज लेस डेंस। और ये बेटे जो मीडियम है प्रिज्म, इट इज डेंसर, डेंस मीडियम। अच्छा एक और बात याद रखना, लेस डेंस मीडियम को हम रेयर मीडियम भी बोलते हैं, we also say rare medium. अब बेटे जब रे लेस डेंस से डेंस जाती मूव करेगी, रे मूव और ट्रेवल लेस डेंस टू डेंस, याद रखिएगा रे विल बेंड, रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास कलर्स हैं, वी आर डीलिंग विद कलर्स। तो जिसकी वो वेवलेंथ ग्रेटर है, कलर with highest wavelength will refract less, towards the normal as compared to the color having less wavelength। इस सारी बात को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ये जो इंग्लिश के वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, कि जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होगी वो बेटे कम रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट लेस देन अ कलर विच इज हैविंग लेस वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम है। अब देखें मैं यहाँ 7 कलर्स बनाऊंगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा वायलेट कलर, मैं सपोज दिस इज वायलेट, ठीक है जी। अगर मैं वायलेट कलर को इधर लूं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मैंने ये पेंटिंग की। अब बेटे ये असल में ऐसे ओरिजिनली ये रे ने तो कहाँ जाना था? इस रे ने तो ऐसे स्ट्रेट जाना था, लेकिन हमने इसे क्या कर देना है? टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा बेंड कर देना है। और मैं रेड कलर से ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेड लाइट, रेड कलर, ठीक है जी। दिस इज रेड एंड दिस इज वायलेट। अब बेटे रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, उससे कम किसकी होगी? उससे कम होगी ऑरेंज की। तो इट विल बी लिटिल बिट लेस लाइक दिस। तो यहां भी आप कह सकते हैं ये है ऑरेंज।
फिर बेटे उसके बाद अदर कलर्स विल बी देयर, ठीक है, यहाँ पे आप बना लें येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ठीक है जी। ये आ गया ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये इस तरह से आपके सारे कलर्स बनते हैं। अब बेटे यहाँ पे फिर नॉर्मल बन गया, सेम इज द केस, ये लेस डेंस में जब मूव करेंगे अभी फ्रॉम द नॉर्मल लेस डेंस में मूव करेंगे, डेंस टू लेस डेंस। अब क्या होगा, कलर्स रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कंडीशन इज सेम। हाईएस्ट वेवलेंथ वाला क्या करेगा, लेस रिफ्रैक्ट करेगा, और जिसकी वेवलेंथ क्या है, लेस है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये सेम सिनेरियो होगा। अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी डायग्राम बना दूं तो नॉर्मल विल बी समहाउ लाइक दिस, तो ये इधर को चले जाएंगे और दिस विल गो लाइक दिस, ये चीज बनेगी। तो बेटे ये आपने याद रखना है, रिफ्रैक्शन को किसकी रिफ्लेक्शन वेरी करेगी।